अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आंवला और सुहांजना के अचार की। ये बहुत ही यमी रेसिपी है, बहुत ही आसानी से बन जाने वाली है और इसको जिस मर्ज़ी सालन के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं। ये इसका ज़बरदस्त टेस्ट, आपको सालन खाने का दिल नहीं करेगा, अचार खाने का दिल करेगा, इतना ज़बरदस्त ये बनेगा। और इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। जना के आप जानते हैं बहुत सारे फ़ायदे हैं हमारे लिए। जना जो है हमारी स्किन के लिए, बालों के लिए, हमारी ओवरऑल बॉडी के लिए, हमारे वेट लॉस के लिए, हमारी बहुत सारी शुगर के पेशेंट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये बहुत सारी बीमारियों से हमें बचाता है। इसी तरह आंवला जो है, आंवला भी बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। जिस्म पे कोई भी एलर्जी हो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इस रेसिपी को आप लोगों ने कैसे बनाना मैं आपको बताती हूँ, लेकिन उससे पहले कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कीजिए बेल आइकन को प्रेस, ताकि आपको मिले मेरे नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वक्त पर। अब चलते हैं इस रेसिपी को बनाने की तरफ। सबसे पहले इसके लिए हमें चाहिए आंवला। ये आंवला जो लिया है हमने, ये लिया है 1 किलो लिया है। इसको हमने अच्छी तरह से धो लेना, वॉश कर लेना है और फिर जी इसको हमने ड्राई होने के लिए थोड़ी देर रख देना है। और साथ में हमारे पास है सुहांजना की मूली। सुहांजना की मूली को लेंगे हम और इसको हमने छील लेना है। छीलने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। सुहांजना की मूली जो है ये भी हमने 1 किलो ली है। ये जी हमने इनको छील लिया और इस तरह से पीसेस में काट लिया है। अब हम इनको काटेंगे लंबा लंबा, और जिस तरह से हम काटेंगे उसी तरह से आप लोगों ने भी इनको काट लेना है। बहुत पीसेस में काटने के बाद हमने इसको इस तरह से लंबा लंबा काट लेना है, जिस तरह से हम चिप्स काटते हैं लंबी लंबी। बहुत बारीक बारीक हमने इस तरह से काट लेना है, बहुत ही नहीं काटना, इसको बारीक बारीक हमने काटना है। ये देख सकते हैं आप। सुहांजना की मूली को हमने काट लिया है। अब हमने जी ये मूलियाँ हमने काट ली हैं सुहांजने की, और साथ में आंवला जो है हम ऐसे साबुत ही इसका अचार बनाएंगे। 3 टेबलस्पून हमें नमक की चाहिए इसके लिए। 1 टेबलस्पून हमने ज़ीरे का लेना है और 1.5 टेबलस्पून हमने लेना है जी धनिया का। ये हमारा साबुत धनिया है। 1 टेबलस्पून भर के हमने सौंफ की लेनी है और जी 1 टेबलस्पून भर के हमने मेथी दाना लेना है। उसके बाद हमने लेनी है 1 टेबलस्पून राई। राई के बाद हमने 1 टेबलस्पून लेना है जी कलवंजी का, और कलवंजी के बाद लेंगे हम 1.5 टेबलस्पून दड़ा मिर्च। पिसी हुई लाल मिर्च लेंगे 1 टेबलस्पून, और 1 टेबलस्पून भर के हमने हल्दी लेनी है। 1 टेबलस्पून इसके अंदर ब्लैक पेपर काली मिर्च डालेंगे साबुत। और अब हमने लेना है कढ़ाई के अंदर सरसों का तेल। अब हम मीडियम फ्लेम पे चूल्हे को ऑन करके इस तेल को करेंगे गरम। ऑयल डालने के बाद इसको हमने गरम होने के लिए छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए, और इसमें हमने जो मसाले पीस के डालने हैं वो मैं अब आपको बताती हूँ। तो हमने ग्राइंडर में पीस लेना है इन मसालों को। मसालों में हमारे पास है पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी है 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून है हमारे पास काली मिर्च साबुत वाली, और हमारे पास है 2 टेबलस्पून कलौंजी के, 2 बड़े वाले टेबलस्पून नमक के, हमारे पास ज़ीरा है 1 टेबलस्पून, और 1 टेबलस्पून हमारे पास है जी मेथी दाना है 1 टेबलस्पून भर के, और हमारे पास है सौंफ 2 टेबलस्पून। राई लेंगे हम 1 टेबलस्पून, और हमारे पास है जी 2 टेबलस्पून दड़ा मिर्च की। लास्ट पे हम लेंगे जी साबुत धनिया 2 टेबलस्पून। ये सारे वही स्पाइसेस हैं, वही मसाले हैं जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। आधे मसाले हम पीस लेंगे और आधों को हमने वैसे साबुत ही डालना है। अब जी हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम सुहांजना की मूली को फ्राई करेंगे। तकरीबन 5 मिनट के लिए हमने इसको फ्राई करना है अच्छी तरह। सुहांजना की मूली थोड़ी सी क्रंची सी होती है, इसी तरह इसका क्रंचीपन हमने रहने देना और 5 मिनट इसको हमने फ्राई करना है। और ये सारे मसाले जो हमने पीसने थे वो पीस लिए, और कुछ मसाले हमने वैसे इसके अंदर ऐड करने जो पहले से पिसे हुए थे। उसमें है हमारे पास पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, और हमारे पास है जी दड़ा मिर्च 1 टेबलस्पून। साथ में ये हल्दी हमारे पास ये 1 टेबलस्पून डाल देंगे, और इन सारे मसालों में हमने डालना है नमक, सॉल्ट 2 टेबलस्पून। ये सारे स्पाइसेस हमने पीस के मिक्स करके रख लेने, और बाद में इनको हम डालेंगे इसके अंदर। फ्राई करने के साथ हमने इसके अंदर साबुत जो मसाले डालने हैं उसमें 1 टेबलस्पून काली मिर्च है, 1 टेबलस्पून हमारे पास है सौंफ, और साथ में ये हमारे पास है जी साबुत धनिया 1 से 1.5 टेबलस्पून, और हमारे पास ज़ीरा है ये डाल देंगे 1 टेबलस्पून, और हमारे पास है कलौंजी 1 टेबलस्पून।
और इसके अंदर हमने डालना है मेथी दाना 1 टेबल स्पून, साथ में हम राई डालेंगे, ये भी 1 टेबल स्पून है। इन सारी चीज़ों को हमने साथ में इसके फ्राई करना है। ये साबुत मसाले इसके अंदर चले गए हैं। 2 से 3 मिनट और इसको फ्राई करेंगे अच्छी तरह, ताकि जो मसालों की खुशबू है वो भी इसके अंदर अच्छी तरह से आ जाए। और अब को हमने निकाल लेना है। सुहांजना की मूली को हमने निकाल लेना फ्राई करके, और इसमें से जो हमारे साबुत मसाले हैं वो भी सारे इस तरह से हमने स्ट्रेन करके निकाल लेने हैं। वो भी डाल देंगे अब सुहांजना के ऊपर। और अब इसके अंदर हमने आंवला फ्राई कर लेना है। आंवला भी हमने धो के तैयार करके रखा हुआ था, इसको एज़ इट इज़ हमने डाल के तो 5 मिनट 6 मिनट इसको भी फ्राई कर लेना है। आंवला जब अपना कलर चेंज कर लेगा, ये अभी ग्रीन है, जब इसका कलर ऐसा येलो सा हो जाएगा तो इसका मतलब है ये फ्राई हो चुका हुआ है, अब गल चुका हुआ है आंवला हमारा। अब हम इसको भी निकाल लेंगे। इसको निकालेंगे हम और ठंडा होने के लिए रखेंगे थोड़ी देर। और जी अब एक कंटेनर लेके उसमें हमने ये सुहांजना की मूली का जो अचार है वो इस तरह से निकाल देना है। ठंडा होने के बाद इसके अंदर डाल देंगे। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा और इस तरह से इसको फैला देंगे हम। जी आगे जो हमने आंवला रखा हुआ ठंडा होने के लिए, थोड़ी देर इसको ठंडा करके आंवले को भी हमने निकाल लिया है इस तरह से। और आंवला भी हमने डाल देना है उसी कंटेनर के अंदर। इसको डालने के बाद हमने पहले इसके अंदर जो साबुत मसाला था वो डाला था। अब इसके अंदर जो हमने मसाला पीसा हुआ था, पहले ग्राइंडर में पीस लिया था, आधा मसाला हमने साबुत डालना है और आधा हमने पीस के डालना है। ये अब पिसा हुआ मसाला भी इसके अंदर हम ऐड करने लगे हैं। सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लिया था। मैंने आपको बता दिया था कि कौन कौन सी चीज़ें हमने पीसी हैं। ये वही सारी चीज़ें और इसको हम डाल रहे हैं। इस तरह से डाल देंगे इसके अंदर। और फिर हमने इसके अंदर सिरका ऐड कर देना है। सिरका जो है हमारा विनेगर, ये है 5 टेबल स्पून, बड़े वाले चम्मच। ये डालने के बाद हम सारी चीज़ों को एक बार मिक्स कर देंगे। फिर लास्ट पे हमने ये ऑयल जो जिसमें फ्राई किया है सारी चीज़ों को, वो भी डाल देना है इसके अंदर सारा। सरसों का तेल जो था ये सारा डाल देंगे। फिर से एक बार सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसके ऊपर हमने इसका ढक्कन जो है वो दे देना है, इसको बंद कर देना है। और 2 हफ्ते के अंदर हमारा अचार जो है वो रेडी हो जाएगा। खाने के लिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को कीजिएगा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।